हरे कृष्णा दोस्तों। तो चलिए आज का एनालिसिस वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है ये वीक नया स्टार्ट होने वाला, तो हम लोग वीकली से स्टार्ट करेंगे। पहले हम वीकली कैंडल एनालिसिस करेंगे, फिर डेली कैंडल एनालिसिस करेंगे, फिर आवर कैंडल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद फिर मिनट्स पे एनालिसिस करेंगे। तो चलिए पहले वीकली कैंडल एनालिसिस करते हैं। तो अभी जैसा कि अभी आप लोग देखोगे तो पहले हम लोग सेलिंग का प्लान कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे हमें एक एम पैटर्न दिख रहा था। और अभी जो सिनेरियो है वो बहुत रिवर्सेबल हो चुका है। मार्केट एक सेलिंग के लिए आया और यहाँ से जैसे इसने 42,000 का लेवल टच किया और 42,100 का लेवल टच किया, एक गैप अप होके एक शार्प रिकवरी दिया है। अभी नो डाउट आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। तो एक चीज हमेशा याद रखिए, मार्केट ऊपर से सेलिंग के लिए भी आ चुका है, नीचे से बाइंग के लिए भी जा रहा है। अब या तो मार्केट को थोड़ा सा अगर आप नोटिस करोगे तो एक एक वीक आपको एक शैडो ऊपर तरफ बना है और एक रिजेक्शन नीचे से आया है। तो यानी कि अगर आप देखोगे दोनों साइड से एक रिजेक्शन आ चुका है, तो ऐसे टाइम पे पॉसिबिलिटी ज्यादा होता है कि मार्केट एक होल्ड कैंडल बना दे, क्योंकि दोनों साइड से एक रिजेक्शन है। तो मार्केट को डायरेक्ट ना बायर्स यहाँ पे एक्टिव होंगे ना सेलर्स यहाँ पे एक्टिव होगा। तो चांसेस ज्यादा यहाँ पे एक और कैंडल थोड़ा सा बड़ा बन सकता है, लेकिन एक कैंडल इसी एरिया में कहीं पे क्लोजिंग दे सकता है। तो अभी हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है? तो जैसे कि अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे भी एक रिजेक्शन था, यहाँ पे भी एक रिजेक्शन था, मार्केट इसी एरिया में कहीं क्लोजिंग दिया है। यहाँ पे भी कहीं पर भी अगर आप देखोगे दो अगर रिजेक्शन कैंडल ऊपर नीचे आ जाते हैं तो उसी एरिया में ऑलमोस्ट होल्ड करता है। तो चलिए यहाँ पे भी अगर आप देखोगे एक यहाँ से एक रिजेक्शन कैंडल आया, दूसरा रिजेक्शन कैंडल नहीं आया, ये डोजी में बना, तो यहाँ पे ये चीज हम नहीं मैटर करेंगे। तो बट इस तरीके से होता है, यहाँ पे एक ग्रीन है और एक रेड है, तो इस तरीके का आप पहले भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे नीचे से एक रिजेक्शन आया है, फिर ऊपर से एक रिजेक्शन आया है और मार्केट नेक्स्ट जो है वो इसी एरिया में कहीं होल्ड करके फिर उसके बाद मोमेंटम किया है। तो अभी हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग था, यहाँ पे रिवर्सिबल बायर और सेलर दोनों है, तो मार्केट यहाँ पे एक एक कैंडल और होल्ड करता है। उसके बाद अगर ये जिस डायरेक्शन जाएगा तो हम उसके लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर मार्केट निफ्टी जिस तरीके से दिख रहा है मार्केट को ऊपर की तरफ जाना चाहिए, और मार्केट को अगर यहाँ से ऊपर जाना तो थोड़ा सा एक दिन होल्ड करना होगा। और अगर इसमें अगर नीचे जाना है तो मंडे के दिन ही थोड़ा सा गैप डाउन खुल के एक मोमेंटम कर जाना चाहिए। बट अभी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा सेलर, अगर आपको सेलिंग करना तो सिर्फ इंट्राडे के लिए सेलिंग कीजिए, ना कि पोजीशन के लिए। पोजिशनल अगर लॉन्ग टर्म पे देखा जाए तो निफ्टी अभी पूरी तरीके से अप ट्रेंड दिख रहा है और बैंक निफ्टी थोड़ा सा होल्ड कर रहा है। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे थोड़ा सा होल्ड कर रहा है, यहाँ पे एक दो ग्रीन कैंडल है, एक रेड आया है, एक और थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करके फिर ऊपर की तरफ ब्रेक कर सकता है। ठीक है, तो अगर ऐसे भी यहाँ पे इसको नीचे जाना होता तो इतना बड़ा रिवर्सिबल आके वापस से नीचे नहीं जाता, ये यहीं से कहीं रिवर्सिबल हो जाता। तो अभी ये बिल्कुल अप ट्रेंड की तरफ मैं आपको इसको कंसोलिडेट पार्ट को कहूंगा, और यहाँ पे अगर थोड़ा सा होल्ड करता है उसके बाद हम एक बड़े मोमेंटम के लिए प्लान कर सकते हैं। तो चलिए ये अभी हमारे समझ में आ गया वीकली के अकॉर्डिंग मार्केट अप ट्रेंड है। चलिए अब हम डेली चार्ट में देखते हैं। डेली चार्ट में अगर अभी हम लोग नोटिस करें तो डेली चार्ट में मार्केट यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया था और यहाँ पे ऑलमोस्ट होल्ड कर रहा था, फिर यहाँ पे गैप अप हुआ था कंटिन्यू। यहाँ पे कभी भी एक भी बायर्स को एक भी इंट्राडे में अच्छा पोजीशन नहीं मिला है। कंटिन्यू ये गैप अप हुआ, फिर ये गैप डाउन हुआ, फिर यहाँ पे गैप अप हुआ, फिर यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज गैप अप हुआ, लेकिन कहीं पे भी एक बायर्स है नहीं। अगर नॉर्मली अगर आप देखो तो यहाँ पे एक जोन था, ये ब्रेक किया, अगर वापस से नीचे आ रहा तो यहाँ पे हम इसको ब्रेकआउट फेल मानते हैं। लेकिन ब्रेकआउट फेल मैं इसको इसीलिए नहीं मान रहा हूँ, कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल होना चाहिए था मेरे लिए, ताकि यहाँ पे से जो बायर्स है वो ट्रैप हो जाए। यहाँ पे से सब कोई गैप अप में किसी का कुछ खास पोजीशन बना नहीं, ये सिर्फ ग्लोबल सिचुएशन की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट वोलेटाइल रहा। तो अभी हमारा क्या प्लान होगा, मंडे को मार्केट खुलने दीजिए। मंडे को मार्केट अगर वापस से इस एरिया में होल्ड करता है तो हम थोड़ा सा होल्ड वेट करेंगे, ये जोन के ऊपर जब भी ब्रेक करेगा तो हम एक बाइंग के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा मंडे का मार्केट खुलने दीजिए। ये सारे नीचे ये सारे लेवल जो आपको दिख रहे हैं
नीचे के ये सारे सपोर्ट है, मार्केट अगर थोड़ा सा नीचे भी आता तो यहाँ से वापस से रिवर्सल दे सकता है। तो मार्केट अभी अगर इस एरिया में थोड़ा सा होल्ड करता है तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। एक थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर एक ब्रेक करता है तो ये सारे लेवल्स को क्रॉस करते हुए आगे के लेवल हमको मिल सकते हैं। तो अगर सेलिंग के लिए प्लान करना है तो अगर मार्केट इसके नीचे सेलिंग के लिए जाता तो इंट्राडे प्लान करेंगे और टारगेट हम 1:1 ये एसएल टाइटली ट्रेल करेंगे, क्योंकि अगर नीचे से रिवर्सल आता है तो हमें कुछ ना तो कुछ पॉइंट मिल जाए, हम लॉस ना लें। थोड़ा सा नीचे जा सकता है, ज़्यादा नीचे जाने के चांसेस अभी मुझे नहीं दिख रहे हैं। तो चलिए अब हम आवर्स पे देखते हैं। आवर्स एंड मिनट दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम का फर्क नहीं होता है। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक ट्रेड लाइन दिख रहा होगा, यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। अगर इसको सेलिंग के लिए जाना होगा तो मार्केट को कंटिन्यूसली एक बड़ा यहाँ पे गैप डाउन खोल के एक बड़ा मूव करना होगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे पॉसिबिलिटीज कम दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे से कहीं सपोर्ट लेकर वापस से भी ऊपर की तरफ जा सकता है यहाँ, क्योंकि ये सारे लेवल अभी तक टेस्ट नहीं हुए हैं। ये सारे लेवल फर्स्ट टाइम टेस्ट होगा तो यहाँ पे थोड़ा सा चांसेस ज़्यादा है कि यहाँ पे आके वापस से फिर ऊपर की तरफ मार्केट आ जाए। ठीक है, तो अभी हमें क्लियर हो चुका। मार्केट अगर गैप अप खुलता तो इस एरिया में कहीं ट्रेड कर सकता है, गैप डाउन खुलता तो नीचे जाके थोड़ा सा ऊपर आ सकता है, या फिर एक ट्रेड हम नीचे के लिए प्लान करेंगे और हम वेट करेंगे। अगर रिवर्सल आता तो फिर हम अपना ट्रेड एग्जिट कर देंगे। एग्रेसिव सेलिंग के लिए हम नहीं जाएंगे, कुछ क्वांटिटी सेल के लिए कर सकते हैं, बट अगर कहीं पर भी नीचे ट्रेंड रिवर्सल दिखेगा तो हम कोशिश करेंगे बाइंग के लिए प्लान करने का। तो चलिए अभी हम बात करते हैं 15 मिनट्स में। 15 मिनट्स में अगर आप देखो तो 15 मिनट्स में हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए ये एग्जैक्टली पता चलेगा। मार्केट अगर इसके नीचे जाएगा, जिस तरीके से दिख रहा है मार्केट अगर नीचे भी जाएगा तो ज़्यादा बड़ा नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा नीचे जाता तो यहाँ पे से हम अपना एसएल टाइटली ट्रेल करेंगे और हम होल्ड करेंगे लेवल जहाँ तक भी जाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे टारगेट नहीं है ज़्यादा बड़ा। अगर यहाँ से रिवर्सल आता है तो फिर हम अपना पोजिशन एग्जिट कर देंगे। अगर मार्केट इस एरिया में कहीं खुलता है तो हो सकता है थोड़ा सा अप ट्रेंड और साइडवेज की साइड जा सकता है। इस जोन में मार्केट बना रहेगा। मार्केट जब भी इस एरिया को टच करेगा वापस से यहाँ पे सेलिंग के लिए आएगा, और इस एरिया में थोड़ा सा 1 से 2 दिन होल्ड करना चाहिए। ये एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद हम प्लान ऑफ एक्शन के देखेंगे। अगर इस एरिया में वापस से होल्ड करता है उसके बाद हम एक बड़े ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर आप देखोगे ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे पहले भी होल्ड कर रहा था, इस एरिया में पहले भी होल्ड कर रहा था। यहाँ पे ये मोमेंटम था, वापस से 1-2 दिन यहाँ पे होल्ड करता, उसके बाद अगर ब्रेक करता तो हम एक अच्छे ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। तो चलिए अब हम निफ्टी के लिए प्लान करते हैं। निफ्टी अगर आप देखोगे तो निफ्टी में कंटिन्यूसली एक आपको अप ट्रेंड दिख रहा होगा। निफ्टी में अभी भी एक रेड कैंडल नहीं आया, कंटिन्यू मोमेंटम करते जा रहा है निफ्टी। अगर देखिए जिस तरीके से ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ से सेलर्स आए, यहाँ पे बायर्स आए, ये डायरेक्ट ये वी पैटर्न है, और यहाँ से वी पैटर्न का रिकवरी थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग दिखता है। बट एक चीज़ हमेशा याद रखिए, यहाँ पे विदाउट सेलर्स के बायर्स नहीं ज़्यादा अच्छा मूव कर सकते हैं। अब ये क्योंकि यहाँ पे जब तक सेलर आएंगे नहीं तब तक नए बायर्स एक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि जब जब ये ऊपर जाएगा तो सबको डर रहेगा कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू जा रहा है, कभी भी नीचे आ सकता है, कभी भी नीचे आ सकता है। तो ज़्यादा क्वांटिटी लोग नहीं लगाएंगे और कभी भी ये नीचे भी आ सकता है, क्योंकि एक रेड कैंडल कंटिन्यू 3 ग्रीन कैंडल बन चुका है, एक रेड कैंडल बनेगा तभी यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। और इस जब निफ्टी में एक रेड कैंडल बनेगा यानी कि बैंक निफ्टी को थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि दोनों अगर सिंक रहेगा तो किसी एक को होल्ड करना जरूरी है। तो अभी अगर हमारा प्लान हो सकता है क्या, अगर अभी आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे से उतना बड़ा अब रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये जिस तरीके से आया हल्का सा भी पुल बैक देके ये क्रॉस कर सकता है। लेकिन अगर थोड़ा सा गैप डाउन हो जाता है तो फिर थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा इस एरिया को क्रॉस करने में। अगर वहां से निकल जाता मार्केट तो फिर ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा, फिर ये हमारा टारगेट हो सकता है और यहाँ से सेलर्स आ सकते हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से मोमेंटम दिख रहा है, अगर मंडे का मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खुलता तो फिर इस एरिया में थोड़ा होल्ड करने के चांसेस बन रहे हैं।
तो चलिए अभी, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, मार्केट इस एरिया के ऊपर निकलता है तो क्वांटिटी कम करके ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि मार्केट बहुत नीचे से ऊपर जा रहा है, कहीं से भी सेलर्स एग्रेसिव निफ्टी में आ सकते हैं। तो ये चीज याद रखना है कि सेलर्स अभी भी निफ्टी में ऐड नहीं हुए, बिना विदाउट सेलर्स का हम एंट्री नहीं ले सकते हैं एग्रेसिव बाइंग के लिए। अगर अभी यहाँ पे आप देखोगे ये बहुत अच्छा पैटर्न दिख रहा है, मार्केट इस एरिया में होल्ड कर रहा है। बस प्रॉब्लम ये है कि अगर यहाँ पे मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, उसके बाद मार्केट या तो सीधे से नीचे आता है या फिर यहाँ पे वापस से एक रेड डोजी बनाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट इस एरिया में होल्ड तो कर रहा है, लेकिन अभी भी एक भी रेड कैंडल, एक सेलर नहीं आया। जब तक यहाँ पे सेलर आएगा, सेलर का एसएल नहीं लगेगा, तब तक हम एक अच्छा ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। तो अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पे, या तो ट्रेड यहाँ पे इसके नीचे मार्केट थोड़ा सा अगर नीचे जाता तो हम सेलिंग का प्लान करेंगे। अगर मार्केट थोड़ा सा, मुझे नहीं लग रहा फर्स्ट टाइम में ज़्यादा बड़ा सेलर आएगा, अगर थोड़ा सा अगर इस एरिया में होल्ड करता है तो फिर हम अपने यहाँ पे एसएल रख के यहाँ पे होल्ड करेंगे। अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो यहाँ पे 1-2 दिन होल्ड करके वापस से इस एरिया में वोलेटाइल होगा और फिर एक ब्रेकआउट देगा। अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारा एरिया, ये जिस तरीके से इसको ट्रेड प्लान होगा उसी तरीके से हम आगे की ओर देखेंगे। लेकिन अभी एक रेड कैंडल जब तक यहाँ नहीं आता तब तक बायर थोड़े से उतना कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। तो चलिए अभी हम आवर्स में देखते हैं, आवर्स में हमारा क्या ट्रेड प्लान हो सकता है। आवर्स में अगर आप देखोगे तो आवर्स में भी अगर आप ये कंटिन्यू होल्ड कर रहा है, बट यहाँ पे आपको एक क्लियर शैडो दिखेगा, मार्केट का एक क्लियर सीन आपको दिख रहा होगा। देखिए मार्केट एक यहाँ पे स्विंग है, एक यहाँ पे स्विंग है, 2 स्विंग आपको क्लियर दिख चुका है। अगर इसको मार्केट को नीचे जाना है तो मार्केट को पहले इस एरिया के नीचे यहाँ पे बायर्स है, यहाँ पे कंटिन्यू बायर्स यहाँ पे मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। अगर मार्केट एक बहुत बड़ा गैप डाउन होता है तो मार्केट यहाँ नीचे जाएगा और इस एरिया से वापस से सपोर्ट लेके ऊपर आ सकता है। ये सारे लेवल बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट की तरह काम करेंगे, और अगर मार्केट साइडवेज खुलता है तो हो सकता है नीचे ऊपर होके वोलेटाइल हो सकता है इस एरिया में। अगर मार्केट गैप अप खुलता है इस एरिया में कहीं पर भी खुलता है तो फिर एक ट्रेड यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाएगा और फिर वापस से ऑलमोस्ट 19,900 से वापस से सेलिंग के लिए आ सकता है। क्योंकि जिस तरीके से अभी ये सेलिंग के लिए ये बाइंग यहाँ पे आके जा रहा है, कंटिन्यू यहाँ से एक मोमेंटम करेगा तो थोड़ा सा इस लेवल तक का एक टारगेट हो सकता है 19,900 इस लेवल, या थोड़ा सा 20,000 तक जाके वापस से नीचे आ सकता है, क्योंकि कंटिन्यू ग्रीन कैंडल है। लेकिन हाँ, अगर मार्केट इस एरिया को क्रॉस करता है तो एक मोमेंटम हमें 19,950 से लेकर 20,000 तक थोड़ा सा दिख रहा है, ये यहाँ तक आ सकता है। 100 पॉइंट का ऑलमोस्ट, अगर आप ये सारे लेवल क्रॉस करता है तो ऑलमोस्ट 100 से 150 पॉइंट का हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ सेलर्स आए हैं, इनका एसएल लगेगा और हमारा 19,950 से लेकर 20,000 तक का टारगेट हमें मिल सकता है। तो इस चीज़ के लिए हम प्लान रेडी रखेंगे। इसके ऊपर एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं 19,850, टारगेट हमारा 19,950 और 20,000 का लेवल हमारा हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम 15 मिनट्स में चेक करते हैं 15 मिनट्स में हमारा क्या प्लान है। 15 मिनट्स में भी अगर आप देखोगे तो क्लियर आपको दिखेगा, ऊपर से सेलर्स है और नीचे से बायर्स है। मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट को सबसे पहले थोड़ा सा गैप अप खुलना होगा और इसके ऊपर ट्रेड करना, इसके ऊपर निकलना होगा, तब जाके हमें 20,000 का लेवल मिलेगा। आइदर या तो इसके नीचे कंटिन्यू अगर जाता तो भी यहाँ पे हमें कंटिन्यू सपोर्ट मिलेगा, यहाँ से रिवर्सेबल आएगा। एक ही ट्रेड मिल दिख रहा है क्लियर, वो भी जब 19,800 के ऊपर ट्रेड करना एक 15 मिनट्स का कैंडल क्लोज करता है, फिर हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एक ही ट्रेड प्लान करेंगे, अगर ये मोमेंटम के साथ 20,000 या 19,950 तक जाता तो ठीक है। अगर यहाँ से वापस एसएल लगता है तो हम और अच्छी बात है। अगर यहाँ से अगर आपका यहाँ पे मार्केट कहीं पर भी खुलता है, यहाँ पे अगर आपका एसएल है और मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है और यहाँ से एक सेलर पॉइंट आता है और यहाँ से वापस नीचे आ जाता है, तो आपका अगर ऐसा लगता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्वांटिटी कम करना है। और अगर यहाँ पे वापस से ऊपर जाके इस जोन में आता है, यानी कि यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, और यहाँ पे अगर कंसोलिडेट हो रहा है फिर आने वाले टाइम में इसको ब्रेक करते हुए 20,000 के लेवल के ऊपर भी जा सकता है मार्केट। तो जैसे इस एरिया को प्लान करता है, इस एरिया के ऊपर जाएगा तो हम एक ट्रेड प्लान करेंगे और वेट करेंगे, अपना एसएल यहाँ रखेंगे। जब मार्केट यहाँ पे आएगा तो फिर हम थोड़ा सा अपना एसएल ट्रेल करके इस एरिया तक लेके आएंगे। अगर
मार्केट यहाँ से मोमेंटम कर जाता है ऊपर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नीचे आ जाता है तो फिर हम यहाँ पे अपना एसएल ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट में निकाल देंगे और मार्केट इस एरिया में होल्ड कर सकते हैं या फिर नीचे आके इस एरिया में वोलेटाइल हो सकता है। जितना वोलेटाइल होगा उसके बाद जब ब्रेक करेगा तो हमें एक रेंज मिल जाएगा और इसके बाद हमें एक अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। हरे कृष्णा।